इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। वो प्रोग्राम क्या करेगा? वो प्रोग्राम चेक करेगा कि यूज़र एक नंबर इंटर करेगा और प्रोग्राम चेक करेगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। सपोज करें कि यूज़र ने 2 नंबर इंटर किया तो प्रोग्राम बताएगा कि ये 2 नंबर इवन है या ऑड है। तो ये नंबर इवन है तो इवन का मैसेज प्रिंट होना चाहिए। और अगर यूज़र सपोज 3 नंबर इंटर कर रहा है तो ये प्रोग्राम बताएगा कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो 3 ऑड है तो ऑड नंबर का मैसेज प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे मैसेज के लिए। तो पहला वेरिएबल मैं इवन बनाता हूँ, जिसमें मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ कि इवन नंबर। ओके, और इसको $साइन लगा के एंड कर देता हूँ। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूँ ऑड के लिए, उसको ही मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और मैं पेस्ट करता हूँ इसको Ctrl+V, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑड के लिए ऑड ही वेरिएबल, और मैसेज में मैं कर देता हूँ ऑड नंबर। ओके, अब हम कोड में जाके इसकी करते हैं कोडिंग। कोडिंग में सबसे पहले हमें यूज़र से एक नंबर लेना पड़ेगा, तो जिसके लिए 01 सर्विस रूटीन और इंटरप्ट 21 है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन एक इनपुट लेगी। ठीक है, एक इनपुट लेंगी। जो इनपुट कहाँ पे स्टोर होता है, जाके मैंने आपको पहले भी बताया होगा AL रजिस्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो इनपुट है AL रजिस्टर के अंदर है, उसको हम DL रजिस्टर के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, हमारा इनपुट कहाँ चला गया? DL रजिस्टर के पास। और अब हम करते हैं BL रजिस्टर में 2 मूव करते थे। 2 क्यों मूव किया? क्योंकि इस 2 को हमने DL रजिस्टर के साथ डिवाइड करना है, ताकि हम देख पाएँ कि जो इसका रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है या 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड BL। जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो ये क्या करेगी कि इस BL को उठा के DL के साथ क्या करेगी? डिवाइड कर देगी। और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? रिमाइंडर AH में होगा और क्वोशंट AL में स्टोर होगा। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे AH को 0 के साथ। अगर AH में 0 स्टोर हो रहा है यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है वो इवन नंबर है। अगर 0 नहीं हो रहा तो क्या होना चाहिए? ये ऑड नंबर होना चाहिए। जब 0 नहीं होता, जंप नॉट इक्वल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिसको मैं नीचे डिफाइन कर देता हूँ। इसका लेबल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसकी हम कोडिंग करते हैं अभी थोड़ी देर में। सपोज करें कि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती और जो AH के अंदर चीज़ मूव होती है वो 0 है, यानी रिमाइंडर जो नंबर यूज़र इंटर करता है उसका रिमाइंडर आता है 0। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट हमारे यहाँ पे कमांड आ जाएगी और ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होंगी जो यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या लिखनी पड़ेंगी हमें यहाँ पे कि अगर AH में 0 मूव हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो हमारा नंबर है वो इवन है। सही है, ठीक है। तो इसके लिए हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं AH में 09 और इंटरप्ट 21 है। ठीक है, तो अगर क्या AH में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा जो नंबर है वो इवन है। ठीक है, उसके बाद अगर 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा तो क्या है? हमारा नंबर क्या है? ऑड नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसी इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करते हैं और इनको यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे इवन की जगह पे मैं कर देता हूँ ऑड। ठीक है, यानी ऑड वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। अब ये होगी हमारी कोडिंग। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ। ये इनपुट लेने की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसे ही यूज़र से एक इनपुट लिया जाएगा वो DL में मूव हो जाएगा, और BL में हमने 2 को मूव किया है ताकि हम DL के साथ BL को डिवाइड कर पाएँ। जैसे ही ये डिवाइड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो BL DL के साथ डिवाइड होगा और जो इसका रिमाइंडर है वो AH में स्टोर हो जाएगा और जो इसका क्वोशंट है वो AL में स्टोर हो जाएगा। हमें देखना है रिमाइंडर। अगर इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस में क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर का मैसेज है।
ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी तो उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्ट नीचे आएगा और नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा जो इम्यूलेटर है वो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से हमें स्किप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक लेवल लगा देता हूँ p, जिसको मैं इसके बाहर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। अगर वो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें इन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ से जंप करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ए एच में ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आ रहा तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, जंप नॉट इक्वल। तो जंप नॉट इक्वल कहाँ पे आएगी, यहाँ पे मैसेज कौन सा है, ऑड नंबर का। ऑड नंबर में क्या है, ऑड नंबर ही लिखा हुआ है तो मैसेज हमारा प्रिंट होगा कि ऑड नंबर। तो हम चेक करते हैं अब, एरर इलीगल इवन रॉन्ग पैरामीटर हो रहा है। यहाँ पे स्पेस देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस देता हूँ। अब इसको इम्यूलेट करते हैं। ठीक है, इम्यूलेट हो गया। रन करता हूँ मैं, 1 इंटर करता हूँ तो ऑड नंबर, राइट। ओके, दोबारा इम्यूलेट करते हैं हम इसको, एक दफ़ा रीलोड कर लो, इम्यूलेट किया, 2 इंटर किया तो इवन नंबर। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम 4-5 नंबर को चेक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा ताकि हम इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक लूप लगा देता हूँ। लूप, सपोज इसका लेवल है टी, और टी को मैं डिफाइन कर देता हूँ कहाँ पे, टी को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, सही है, टी। ओके, और मैं सी एक्स रजिस्टर में मूव करता हूँ सपोज 4। मैं 4 दफ़ा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, यानी 4 नंबर्स को चेक करना चाहता हूँ। सो लेट्स चेक। सपोज फर्स्ट टाइम मैंने 1 इंटर किया तो ऑड नंबर, सेकंड टाइम मैंने 4 इंटर किया तो इवन नंबर, फिर मैं 7 इंटर करता हूँ, फिर मैं 9 इंटर करता हूँ तो ऑड नंबर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत इजी सा प्रोग्राम है, और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, आप उसे विज़िट करें, पेज को लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट या मैसेज में पूछ सकते हैं। और उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।